नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए कि वो सपना ही रहने वाला है। अगर आप ये सोचते हो कि 30, 35, 40 साल नौकरी करेंगे तो आप मान लीजिए आपके सामने ज्यादा से ज्यादा 5 साल का ऑप्शन होगा। यानी कि इन 5 सालों में आप क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, सत्ताधारी पार्टी की स्थिरता पर निर्भर करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तय करने वाली है कि एक बार जो परीक्षा देकर संविदा ज्वाइन करेगा वो हर 6 महीने और साल में परीक्षा देगा। अगर रिजल्ट में पास हो गए तो आगे संविदा वाली नौकरी बनी रहेगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर छुट्टी हो जाएगी। ऐसे में सवाल है कि आप नौकरी करना चाहेंगे या फिर घर बैठना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। यानी कि यूपी सरकार ने एक विज्ञापन से साफ कर दिया कि जो जिस जाति का है उसकी औकात हम दिखाएंगे। यानी कि संविधान इनके ठेंगे पर है और इनके लिए मनुस्मृति ही सब कुछ है। इसके पीछे की पूरी तस्वीर साफ करूंगा। ये भी बताऊंगा कि जो लोग संविधान की कसम खाकर सत्ता पर बैठकर मनुस्मृति को अपना धर्म समझ बैठे हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। वैसे सरकार को पढ़े लिखे, देश और प्रदेश के हित में सोचने वाले नौकर नहीं चाहिए, बल्कि सत्ताधारी पार्टी को अपने टाइप के कार्यकर्ता चाहिए जो उनके इशारे पर बिना सवाल जवाब किए जैसा सत्ताधारी पार्टी चाहे वैसा काम करें। यानी कि सरकार में बैठे लोग ये तय करेंगे कि कौन सत्ताधारी पार्टी के लिए लॉयल होगा और कौन पार्टी के हित में काम करेगा, कौन पार्टी को मजबूत करेगा, और जो इन कामों में दक्ष होगा वो सत्ता के करीब भी होगा। यानी कि सरकार संघ के पैटर्न पर काम करेगी जैसे संघ अपने कार्यकर्ताओं के साथ करता है। यानी कि संघ अपने संगठन के अंदर एक कार्यकर्ता को लाता है, अपनी विचारधारा से जोड़ता है, उस कार्यकर्ता में देखता है कि संघ के प्रति कितना समर्पण भाव है, उसके आचरण, उसके विचार, उसका चाल चलन, और संघ को कितना डिफेंड कर सकता है और संघ की विचारधारा से कितना प्रेरित है। ये सब उस कार्यकर्ता को आगे की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। यानी कि एक कार्यकर्ता पर नजर रखने वाले ये तय करते हैं कि संघ में उसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है और क्या नहीं। अगर इन सब में फिट नहीं बैठता तो फिर सिर्फ संघ की लाठी ही एक सहारा होगी और वो भीड़ का हिस्सा होगा। यानी कि सत्ता के करीब होना और सरकारी नौकर होकर भी आपको पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करना होगा। आपको अपनी सरकार को बचाने के लिए दिन रात काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा वो रिजल्ट में तय हो जाएगा। यानी कि अर्ध सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। अब सोचिए कि अगर आप पार्टी विशेष के कार्यकर्ता बनकर काम करने लगे तो फिर ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद आपका क्या होगा। क्या वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देने के लिए आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचेगी, इसकी कौन गारंटी लेगा। क्या तत्कालीन पार्टी आपको भरोसा दे पाएगी कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर आपके साथ वो नहीं होगा जो आपके अपने साथियों के साथ पिछले 5 साल में हुआ होगा। क्योंकि जो खबर सामने आई है उसमें साफ लिखा है कि सरकार को उस परीक्षा, उस पढ़ाई, उस ज्ञान पर कोई भरोसा नहीं है जो आपने पिछले 20, 25, 30 सालों में अपने जीवन, अपने अनुभव और अपनी चुनौतियों से सीखा है। इसलिए सरकार कर्मचारियों की दक्षता, नैतिकता को परखने के लिए, यानी कि आप पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, नैतिकता यानी कि सरकार से ज्यादा पार्टी के प्रति कितने लॉयल हैं, और सबसे बड़ा सरकार को डाउट इस बात का है कि आप देशभक्त हैं या नहीं, क्योंकि इसका भी ऑप्शन सरकार ने रखा है। तो सीधी सी बात यह है कि सरकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि सरकार में बैठे हुए लोग देखेंगे कि आप पार्टी के प्रति कितने सच्चे भक्त हैं। यही मापदंड होगा। अब सोचिए अगर आपने सरकार की नीतियों, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोलने, चालने या फिर सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आंख दिखाने की कोशिश की तो फिर आपका रिजल्ट तय करेगा कि आप संविदा कर्मचारी रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये डर आपको 5 साल तक सताता रहेगा। यानी कि आपकी रातों की नींद उस परीक्षा के बाद भी हराम रहेगी जिस परीक्षा को पास करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की। क्योंकि आपको हर 6 महीने में 60% अंक का आंकड़ा इसलिए छूना होगा क्योंकि आपको अपनी नौकरी बचानी होगी। इसके साथ ही आपका सत्ताधारी पार्टी के साथ रिश्ता कैसा होगा, आप जमीनी स्तर पर सत्ताधारी पार्टी के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे, आप किस जाति और धर्म के हैं, ये भी आपकी नौकरी बचाने और खोने में निर्भर करेगा। और इस बीच अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तब आप एक दूसरे का मुंह ताकते हुए यही गाना गाएंगे। आपका क्या होगा।
ऐसा सभी सरकारी नौकरियों में नहीं हो रहा, लेकिन समूह ख और ग की भर्ती में बड़ा बदलाव करने की सरकार तैयारी कर रही है। ये नियम पीसीएस, पीपीएस और पीसीएसजे में लागू नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया में पूर्व से चल रही और वर्तमान से लेकर भविष्य तक में नियम लागू होंगे। इस नियम को लागू करने का मतलब समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो समझिए। ये जो 5 साल की संविदा वाला प्रावधान करने की सरकार तैयारी कर रही है, उसके पीछे सरकार की मंशा आरक्षण को खत्म करना है और उन जातियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है जिन जातियों को आरक्षण के सहारे सरकारी नौकरियों में आने का सबसे ज्यादा मौका मिला। अब सरकार क्या करेगी? सरकार पहले परीक्षा कराएगी, लोगों को संविदा में भरेगी, हर 6 महीने में मूल्यांकन होगा, उसमें 60% अंक लाने का दबाव होगा और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो बाहर का रास्ता देख लेंगे। लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि 6 महीने में होने वाली परीक्षा में मूल्यांकन जाति और मजहब के आधार पर नहीं होगा? क्या सत्ता और सत्ता के करीब बैठे लोग उन लोगों के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे जिनके साथ खड़े होने भर से तकलीफ होती है? क्या उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। इससे सबसे ज्यादा आत्महत्या के केस बढ़ने की आशंका होगी, लोग शोषण का शिकार होंगे, आपराधिक घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि 5 साल की संविदा का साइड इफेक्ट ये होगा कि जिस नौकरी को पाने के लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे वो आपको संविदा में मिल जाती है, तब आप खुश हो सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आपको 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो आप किससे नजर मिला पाएंगे? क्या आप अपने प्रति हीन भावना नहीं लाएंगे? क्या लोग आपको ताने नहीं मारेंगे? ऐसे में क्या आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे? ऐसे में बहुत से केस सामने आएंगे और फिर सुसाइड के केस बढ़ेंगे। तब सरकार क्या करेगी? वैसे जब संविधान की कसम खाकर चुनी हुई सरकार ये मानती है कि जाति आधारित काम होना चाहिए, तो फिर सत्ता में बैठे हुए लोग क्या संविधान के आधार पर या फिर बिना जाति और मजहब देखकर लोगों का चयन करेंगे? ये कैसे संभव होगा? क्या ऐसे में ये नहीं होगा कि जब यूपी में एक ठाकुर जाति का मुख्यमंत्री है, उस पर ठाकुरों को संरक्षण देने और उनको फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है, तो फिर क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव या फिर मायावती की सरकार आएगी तो अखिलेश यादव यादवों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं करेंगे और मायावती अपनी जाति के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगी? जो लोग इन सत्ताओं में 5 साल पूरे कर लेंगे और फिर परमानेंट हो जाएंगे, उनकी बल्ले बल्ले, और जो नहीं होंगे वो 5 साल बाद सड़क पर आ जाएंगे। इस बात की कौन गारंटी लेगा कि सत्ता परिवर्तन जब जब होगा तब तब जाति और मजहब के आधार पर लोगों को बाहर निकालने और भरने का काम नहीं होगा? क्योंकि सरकार इन भर्तियों को कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता नहीं दे रही है। यानी कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे भी तो सुनवाई होगी, नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। वैसे बीजेपी सरकारों की नीति बहुत पुरानी है। वो जब जब सत्ता में आई उसने सरकारी संगठनों को तोड़ने का काम किया है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की है। वो चाहे 2004 में अटल बिहारी सरकार के दौरान पेंशन योजना को खत्म करने का प्लान रहा हो या फिर मोदी सरकार में सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को बेचने का फैसला रहा हो, इन सरकारों में आरक्षण विरोध का मुद्दा जोर शोर से सुनाई देता है। इनकी नीतियों में भी साफ झलकता है। ये उन परीक्षा लेने वाली संस्थाओं की काबिलियत पर भी सवाल उठाता है जो उत्तर प्रदेश में कई पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं। जो सरकार कहती है कि मोदी सरकार गरीबों के हितों के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है, उस सरकार ने गरीबों के हितों में डाका डालकर अमीरों और ऊंची जाति के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। सबसे पहले सरकार ने संविधान के खिलाफ 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया, क्योंकि इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में आरक्षण देने का प्रावधान शैक्षणिक और पिछड़ा होना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया और अब उन सीटों पर पूरी भर्ती भी होगी। उनको आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा, लेकिन SC, ST, OBC के साथ दोगलापन किया जा रहा है। यानी कि ना तो पूरी सीटें भरी जा रही हैं और ना ही उनका हक दिया जा रहा है। फिर भी सरकार आपके हित में काम कर रही है, ये बात समझने की जरूरत है। सरकार की मंशा बहुत साफ है। संवैधानिक तौर पर आरक्षण को खत्म करना चुनौती होगा, इससे वोट बैंक नाराज हो सकता है। ऐसे में सरकार ने अपने लोगों को यानी कि जनरल को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करने का तरीका निकाला और सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को बेचने का सरकार ने फैसला किया।
और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? दरअसल प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी आपके रिश्तों के आधार पर चलती है, या फिर भाई भतीजावाद के आधार पर, या फिर जाति के आधार पर चलती है। ऐसे में सोचने की बात यह है कि जिन जातियों के लोग प्राइवेट सेक्टर में सबसे कम काम करते हैं, यानी कि SC, ST, OBC से आने वाले लोगों का प्राइवेट सेक्टर में ना के बराबर भागीदारी है, उस सेक्टर में अपर कास्ट के लोग निचली जातियों को घुसने देंगे? इसकी क्या गारंटी होगी कि उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल ही जाएगी, जहां ये तक पता नहीं चलता है कि कब सीट खाली है और कब भर गई। दूसरा, सरकार ने इकोनॉमी के नीचे गिरने के बाद सभी सरकारी नौकरियों को भरने पर रोक लगा दी है और 50 साल से ऊपर वालों को VRS देने की तैयारी कर ली है। और इस बीच फिर चाहे बेरोजगार सड़क पर, सोशल साइट पर क्यों ना मुहिम चला रहे हों, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि योगी सरकार केंद्र के नोटिफिकेशन के आधार पर अब शर्तें तय कर रही है और आपके सामने ज्यादा से ज्यादा 5 साल नौकरी करने का ऑप्शन रख रही है। इसके बाद आप सड़क पर होंगे और अगर सड़क पर नहीं आना है तो फिर उसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता के तौर पर जमीन पर वोट मांगने होंगे, ताकि वो सरकार बची रहे और आपकी नौकरी बची रहे। ये कितने दिन तक संभव हो सकता है, सोचिएगा फुर्सत में बैठकर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूँ, उसकी मदद से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।